नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात चुनाव में आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि कोई स्टोरी ना भी हो तो बना देने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए एक सेल बनाएंगे जो कि आतंकी घटनाओं पर पैनी नजर रखेगी। ये लोग जिहाद की ही बात कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए इन्होंने पिछले 27 साल में गुजरात में कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव है तो ऐसे मुद्दे भुनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ चुनावी मंचों पर ही दिखता है। तो नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने गुजरात के दिन को याद किया कि जब हम गुजरात में आतंकी के स्लीपर सेल के ऊपर कार्रवाई करते थे तो केंद्र की कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन वो आतंक को टारगेट ना कर मोदी को टारगेट करते रहे। ये सच बात है कि जो कांग्रेस है उसकी आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रही है। जैसे कि आपको बटला हाउस इनकाउंटर याद होगा, इन्हीं के नेता है सलमान खुर्शीद। उन्होंने जो खुलासा किया था कि सोनिया गांधी 2 दिन तक रोती रह गई थी और संबित पात्रा की भाषा में कहे तो बाल्टी भर भर कर रो रही थी। कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, जो आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं। तो कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है। तब जब ये मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ये स्लीपर सेल के ऊपर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करने दिया, जो इनका आरोप है। इन्होंने एक और भी आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से आतंकवाद के खिलाफ सैन्य बलों का हाथ बांध कर रखा गया। आपको लितुल गोगोई याद है, जिन्होंने आर्मी के जीप पे फारूक अहमद डार को बांधा था ताकि पत्थरबाजों से वो बच सके। उनके साथ क्या हुआ? कार्रवाई की गई, उनकी 6 महीने की सीनियरिटी छीनी गई, जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया। तब तो केंद्र में इनकी सरकार थी और प्रदेश में महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार चला रहे थे। तो उस समय इन्होंने सेना का हाथ नहीं बांधा, या फिर कांग्रेस से इनको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला था। जो भी काम किया जो कांग्रेस करती आ रही थी उसको और बढ़ा चढ़ाकर किया। तब ये उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। जब ये खुद केंद्र में आ गए तो उनको तृप्त करने लगे। इन्हीं के नेता बताते हैं कि कई मदरसों से आतंकी निकलते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए, ये स्कॉलरशिप भी तो यही दे रहे। तो आखिर इतना दोहरा मापदंड क्यों? जब आप सीएम थे तो आप सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब आप पीएम बन गए तो वही कर रहे। जो कांग्रेस ने थोड़ा बहुत किया उसको आप बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि आप कांग्रेस के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं और आप इलेक्ट होकर ना कांग्रेस के द्वारा सिलेक्ट होकर आए हो। अब इनके कार्यकाल और इनके नीतिगत फैसलों को देख ले। बयान तो खैर बयान ही होते हैं, वो तो आपको पता है कि उस कला के माहिर है। लेकिन जो जो ये बातें बोल रहे हैं, अब क्या इनके ऊपर लागू होता है? अब जैसे ही कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोती थी, अब मैं नहीं जानता कि ये अकेले में क्या करते हैं, लेकिन पब्लिकली अखलाक और पहलू के लिए तो दहाड़ मार कर रो ही चुके हैं। ऐसा कोई मामला आया जो इतनी सारी जघन्य हत्याएं हुई, कहीं भी इन्होंने संवेदना भी जाहिर की हो? लेकिन हां, इनको इस तरह की बातें कहां करनी है? चुनावी मंच से। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो बातें हैं चुनावी मंचों से कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे बातों को लोगों के सामने रखो, लोगों से वोट लो और उन्हीं के विरुद्ध काम करो।
अब तक कितने आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, उसका डेटा भी रखना चाहिए था, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में ये खुद बैठे हुए हैं। तो जब डबल इंजन की सरकार है, तब इन्हें कौन रोक रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई करना तो दूर, उनके ये तृप्तिकरण में लग गए। तो इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के जो अधूरे काम थे उसको ये पूरा कर रहा है। लेकिन चुनावी मंचों से ऐसे भाषण दे रहे जैसे कि उस समय कांग्रेस ने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया होता तो ये आतंकवाद का समूल नाश कर चुके होते। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जायक है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।